हेलो, आई एम ऑडिएबल। ओके, सो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं पार्ट नंबर 2। ओके, और पार्ट नंबर 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, ठीक है। और आज हम इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। ओके, सो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप डिवाइड करते हैं 237 को, आपको डिवाइड करना होगा 81 से, ठीक है। ये आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, बाय इसकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। सो ये 2 टाइम्स चलेगा और ये हो जाएगा 162। ओके, ये 2 टाइम्स, देन उसके बाद माइनस करेंगे हम, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये आएगा 75। ओके, 75। अब देखो यहाँ पे आपने डिविडेंड के प्लेस पे क्या लेना होगा, आपका 81। ओके, डिविडेंड के प्लेस पे 81 आ जाएगा, देन ये 75 एज इट इज, ये 1 हो जाएगा, और देन यहाँ पे आपका जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, 75 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 6 के 6 से ये क्या कट सकता है, हाँ ये कट सकता है। देखो अब इसको 12 टाइम्स चला लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 12 6 क्या होता है आपका 72। ओके, देन यहाँ पे माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ओके, ये सब माइनस हो रहा है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, डिविडेंड। सो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपने डिवाइजर डिवाइड किया है जिससे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 6 आता है 3 के टेबल में 2 टाइम्स, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो जिस भी स्टेप में आपका 0 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, वो ही उसी स्टेप का जिस जिस नंबर से आपने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने किसे 3 से डिवाइड कर रखा है, तो यही इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 इन दोनों नंबर का क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना होगा, इन सबको एक स्टेप में लिख लेंगे, ठीक है, जो कि आपका यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड फॉर्म क्या होती थी आपका, यहाँ पे डिविडेंट होता था। ओके, डिविडेंट इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेडेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यहाँ पे डिविडेंट डिविडेंट क्या है, यहाँ पर आपका 237 237 आपका डिविडेंड है, और डिवाइजर क्या है यहाँ पर 81। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्वेडेंट आपका 2 है, देन आप प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, आप रिमाइंडर को। सो रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में क्या है, 75 आया है। ओके, तो 75 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपका ये आ रहा है 81, ठीक है, 81 है यहाँ पर डिविडेंट। ओके, 75 डिविडेंट है, और 6 भी डिविडेंट है। ओके, 237 हमने पहले ही ले लिया है। ओके, नाउ अब हम डिविडेंट सेकंड लिखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड वाला कैसे लिखा जाएगा, 81 मल्टीप्लाई, आपने डिवाइड करा था 75 से, और आपका क्वेडेंट 1 आया है, प्लस केरा है आपने क्या यहाँ पे, जो कि आपका रिमाइंडर है वो 6 रहेगा। ओके, नाउ ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड वाला इसमें कौन सा है, थर्ड है इसमें 75। ओके, सो 75, और आप ये 75 को डिवाइड किससे किया है आपने, 6 से। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 12। ओके, देन क्योंकि आपका क्वेडेंट यहाँ पे क्या है 12 है, और रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या बचा था 3। ओके, और अब जो नेक्स्ट है और लास्ट स्टेप है वो रहा है इसका क्या, वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डिविडेंड आपका 6 आ जाएगा एज इट इज, और डिवाइड किया था आपने 3 से, देन क्वेडेंट आपका 2 हो जाएगा, प्लस और जो रिमाइंडर रहा है वो 0 रहा है, ठीक है। तो ये आपकी 4 इक्वेशन आ गई है, ठीक है। चार फॉर्म बोल सकते हैं हम यूक्लिड की, ठीक है। तो यूक्लिड फोर फॉर्म आ चुकी हैं आपकी, और इसमें अब आपको करना क्या है, देखो अब उसने पूछा है जो आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बताना है आपको। सो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है, जो आपने दो नंबर लिए हैं, ठीक है,
उनका जब आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद, ठीक है, वो एचसीएफ अगर आप उन दोनों नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सेम नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, ओके, और उन दोनों नंबर को अलग से या तो प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें, तो आपका आना क्या चाहिए आंसर, आपका जो आपने एचसीएफ निकाला है, अगर वही आ रहा है तो कहिएगा कि ये आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, सो हम लास्ट वाला स्टेप देखेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें लास्ट वाले स्टेप से पहले वाला स्टेप देखना होगा, ठीक है। सो लास्ट वाला क्या था इसमें, लास्ट ये रहा हमारा 6 3 2 +0, ठीक है। सो हमें इससे पहले वाला देखना है, ये वाला स्टेप। ओके, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 75 इज इक्वल टू 6 × 12, ओके, एंड +3, ओके। नाउ अब देखो हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा 3 है, ओके। जो ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें एचसीएफ ये आ गया है, ठीक है, ये हमारा एचसीएफ होता है। अब देखो जो लास्ट से पहले वाला है उसमें जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ओके, अब हमें क्या कर लेना है, हमें 3 को एक साइड कर लेना होगा, ठीक है। हम 3 को एक साइड करेंगे क्योंकि 3 हमारा क्या है, एचसीएफ है, और एचसीएफ के ही अकॉर्डिंग हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है इन दोनों नंबर का। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जब 3 को एक साइड कर लिया तो यहाँ पे आप 75 एज इट इज लिखेंगे और माइनस कर देंगे 6 × 12। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इजीली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना होगा, हम 3 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 75 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे आपको देखो 6 दिख रहा है, ठीक है, 6, क्या 6 सेकंड वाले थर्ड वाले स्टेम में है, या 6 थर्ड वाले स्टेम में है। सो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे से 6 को अगर देखो इस साइड, ठीक है, यहाँ पे रफ लिख देता हूँ मैं, तो हम 81 - 75 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। क्या वाले इस वाले स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू 6 के प्लेस में इसमें पुट कर देनी है। ओके, सो ये क्या हो जाएगी, 81 - 75, ओके। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये ब्रैकेट बंद करना है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई क्या है, 12 है, ये एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, 75 एज इट इज माइनस, हम इसको क्या कर लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है। ये 12 मल्टीप्लाई इसमें होएगा तो 81 × 12, और ये क्या हो जाएगा, -75 × 12। ओके, क्या ये लिखा जा सकता है, ओके। अब हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पे माइनस है इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। ओके, सो 375 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 × 12, ओके। और ये ब्रैकेट में करा हमने, देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 75 एज इट इज मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, अब देखो इन दोनों तीनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सो आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 75 क्या रहा है, कॉमन है, ठीक है। 75 इसमें कॉमन है और इसमें भी है, तो हम 75 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से। 75 को कॉमन लेंगे तो 1, और ये प्लस हो जाएगा 12, ओके। एंड ये आपका माइनस, ये वाली टर्म माइनस के साथ आएगी, ठीक है, -81 मल्टीप्लाई 12, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 70 क्या है, 75, सो 75 को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 75 को हम कुछ पुट कर सकते हैं, देखो क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेप था वो क्या था, 75, ओके। और 75 को हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखें ऐसे 237 माइनस, और ये वाली टर्म दोनों की दोनों 81 × 2, आप किधर ले जाएं, इधर की साइड ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, -81 × 2, ओके। ये एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 75 के, ओके। तो ये 75 के इक्वल हम ये रख सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 75 के प्लेस पे हम रख देंगे यहाँ पर 237, और यहाँ पे -81 ×
टू। ओके, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नो डाउट। ओके, और यहाँ पे देखो ये हमने 75 के प्लेस पर लिख दिया। और यहाँ पे देखो 1 + 12 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 13 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे एज इट इज 81 × 12। अब हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पर 13 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 237 × 13 माइनस 18 × 2। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 13। ओके, ये आपकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में होगी अंदर। ओके, देन उसके बाद ये माइनस वाली टर्म, ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे -81 × 12। ओके, अब देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो बताइएगा। सो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है आपको? 13, और यहाँ पर भी आपको 13 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। सो हम 13 वाली टर्म को क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। ओके, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी ये 81 है, ठीक है, ये 81 है और ये भी 81 है। सो 81 81, ठीक है। 81, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 81 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 81 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, 81 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक स्टेप रहेगा, 237 × 13। ओके, और यहाँ पे से आप क्या ले लेंगे कॉमन? 81। 81 कॉमन लेने पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 2 और 13 माइनस यहाँ पे आपका 12। ओके, ये एज इट इज रहेगा। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 के इक्वल है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में हम देख सकते हैं 237 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 13 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 81 भी एज इट इज रहेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 13 26। ओके, 26 माइनस आपका 12। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 26 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, 12। सो आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। ओके, 38। नाउ सेकेंड स्टेप हम लेने वाले हैं इसमें, 3 एज इट इज, 237 × 13। ओके, और ये देखो माइनस को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 - 38, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो यही जो आपकी लास्ट वाली इक्वेशन आई है, यही आपकी क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, 81 एंड 237 का, ये क्या रहा है यहाँ पर, लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, यही आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है लास्ट वाली, ठीक है, ये लास्ट वाली। नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे छोड़ देना है इसको। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है, क्योंकि देखो हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ हमने जब निकाला था वो आपका क्या रहा था, वो आपका यहाँ पे 3 रहा था। ठीक है, ये 3 रहा। ओके, 1 सेकेंड, ये आपका क्या रहा था, 3 रहा था। और हमने क्या बोला था, जो भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होएगा वो क्या होएगा, जो आपका एचसीएफ है उसको बराबर रखना होगा, जो भी आपने नंबर लिए हैं, ठीक है, उनमें उन नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे नंबर क्या थे, 81 था और 237 था। ठीक है, ये हमारे नंबर थे, तो यहाँ पे 237 आ रहा है। ओके, आ रहा है, और इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई करा है, ये आ रहा है। ओके, और 81 भी हमारा क्या था नंबर, ठीक है, उसमें भी हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और देन उसको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है या फिर माइनस कर दिया है। देखो ये भी फॉर्म हो सकती है और ये भी फॉर्म हो सकती है। सो फाइनली आपका जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो देख लीजिएगा, जो आपका 237 है इंटू 13 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 81 इंटू 38, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी क्या हो गई, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट वो ऐसे भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में कि आपको ये फाइंड करना होगा, और देन यहाँ पे बोल देगा आपको फाइंड, फाइंड करना रहेगा आपको, लाइक 81x प्लस
आपको दे देगा 237y। ओके, 237y। ओके, यहाँ पे क्या दे दिया है उसने, इसमें वो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। अब आप क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इस वाले उससे, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पर ये है 81 237y, और यहाँ पर आपका क्या आया है ये वाला, ठीक है। ये वाला इस वाले स्टेप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y के साथ क्या है यहाँ पर 237, ओके, और यहाँ पे y के 237 के साथ क्या है 13। सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, ओके। और अगर यहाँ पे x है, ठीक है, x के साथ क्या है 81, और यहाँ पर 81 के साथ क्या है -38। सो फाइनली अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि एक्स वाई आपको क्या करना है पुट करना होगा, तो एक्स की वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। सो एक्स हो जाएगा -38, और वाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे। सो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है इफ डी इक्वल टू इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72, फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग डी इक्वल टू 56x प्लस 72y। ओके, ये इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का मैंने अभी कराया है ना, ठीक है। उसमें लास्ट वाला स्टेप जो कराया है वही है, ठीक है। इसमें क्या दे दिया है, इसमें एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो बड़ा नंबर आपका 72, और जो आपका छोटा है वो आपका 56 है। डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे आपका 1, देन माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी आपका डिविडेंट है, ठीक है, जो भी आपका डिवाइस यहाँ पे आपने डिवाइजर क्या लिया था 56, आपको 56 को एज इट इज लिख लेना है, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, सॉरी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये आपका 48 आ गया आंसर। माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। नाउ अब डिवाइड किससे किया था आपने, ये 16 से किया था, 16 एज इट इज आएगा, ओके। और नाउ अब आपको कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, ओके। और फाइनली आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। और हमने क्या बताया था, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए उसी स्टेप में आप चेक करेंगे जिससे नंबर से आपने डिवाइड किया था वही आपका क्या होगा यहाँ पर एचसीएफ रहेगा, ठीक है। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ओके। सो 8 यहाँ पे क्या आ गया है एचसीएफ आ गया है। नाउ अब हमें क्या करना होगा, यूक्लिड फॉर्म लिखनी होगी इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है 72, यहाँ पे आपका डिविडेंड है 56, यहाँ पे डिविडेंड है, और 16 यहाँ पर डिविडेंड है, ओके। सो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, आप यूक्लिड डिवीजन जानते हैं, ठीक है। और उसमें आपका क्या रहता है डिविडेंड रहता है, ठीक है, इक्वल टू रहता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेडेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। नाउ अब क्या करना होगा, डिविडेंड क्या है यहाँ पर 72 इज इक्वल टू, ओके, 72 आपका डिविडेंड है एक, और दूसरा डिविडेंड आपका 57 है, और तीसरा यहाँ पे 16 है, ओके, लास्ट जो कि लास्ट है, ओके। नाउ अब आपको क्या कर देना है, इसकी फॉर्म लिख लेनी है। सो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइजर यहाँ पे क्या है 56, ओके, मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, और रिमाइंडर आपका क्या रहा है यहाँ पर 16, ओके। सो प्लस यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, ओके। नाउ सेकंड में अब देखो ये आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर क्या रहा यहाँ पर 16 प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, ये आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम 4 से, और प्लस करना होगा आपको रिमाइंडर को, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है आपका 8 है, ओके। नाउ इज इक्वल टू 16 के लिए डिवीजर क्या है आपका यहाँ पर 8 है, और क्वेडेंट आपका 2 है, और आपका रिमाइंडर 0 है। और लास्ट वाला स्टेप आपका शो कर रहा है कि यही लास्ट स्टेप है, लास्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ गया है वो आपका 0 आ गया है। सो इसमें आप देखेंगे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर आपका 8 है, और जो कि आपका क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा, ओके। नाउ पहले की तरह हमें क्या करना होगा, लास्ट वाली इक्वेशन देखनी होगी, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन क्या रही है, ये रही है
और इसमें से जो फर्स्ट वाली इक्वेशन रहती है, ठीक है, इससे पहले वाली जो इक्वेशन रहती है उसको हमें क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, आगे का प्रोसेस करना है। सो अब हमें क्या करना है, सेकंड जो लास्ट वाली टर्म है उससे पहले वाली टर्म लिखनी होगी, ठीक है, वो आपकी क्या रहेगी, 56 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। सो एचसीएफ क्या आया है आपका, 8 आ गया है। तो 8 को आपको क्या करना होगा, इक्वल टू के एक साइड करना होगा, ठीक है। अब 8 को हम अगर इक्वल टू के एक साइड लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 56 माइनस माइनस क्या कर देंगे, ये वाली टर्म अगर इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस 16 मल्टीप्लाई 4। ओके, ये फॉर्म आ गई। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसमें 16 4 हो गया, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे, 56 एज इट इज लिखेंगे 16। अब देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 वाला स्टेप ये रहा, और 16 को हम लिख सकते हैं 72 माइनस 56 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16। ओके, सो हम क्या यहाँ पे ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, बिकॉज तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, 72 माइनस 56 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3। ओके, मल्टीप्लाई 3। नाउ ये आपका यहाँ पर 3 रहेगा, वन, ओ सॉरी, ये आपका 3 टाइम्स, 3 तो ये भी आपका 3 टाइम। ओके, सो ये वाली मिस्टेक मत करना आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ओके, 3। नाउ ये 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो 56 और 56 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप मत दोबारा ले लेना कॉमन। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, कॉमन लेने, तो यही वाला स्टेप आ जाएगा दोबारा, ठीक है। ये नहीं लेना है, हमें फर्स्ट वाले में से लेना है, ठीक है। यहाँ पे 56 में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये वाला है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 72 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें 70 आपका 56 आ गया है। ओके, 56 इंटू 4। ओके, और नेक्स्ट क्या आ गया है यहाँ पे आपका, माइनस 72 इंटू 3। तो क्या हमें यही नंबर निकालने थे, क्योंकि हमारा क्या था, एचसीएफ तो यही था ना। एचसीएफ किन नंबर के निकालने थे हमें, 56 के और 72 के, ठीक है। तो 56 भी आ गया है आपका और 72 भी आ गया है। ओके, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का इशू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वाले स्टेप को हम लिख सकते हैं एज ए 8 इज इक्वल टू 56। ओके, मल्टीप्लाई 4, एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 72। ओके, 72 एज इट इज, और ये जो यहाँ पर 3 है इसको क्या लिख सकते हैं, -3। ओके, अब आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है ये वाला। सो ये डी क्या है, डी आपका यहाँ पे एचसीएफ है, ठीक है। डी आपका यहाँ पर एचसीएफ है, तो 56 के प्लेस पे 56 आ रहा है, और 56 के बराबर में क्या है, एक्स। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4। और यहाँ पे 72 है, 72 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, वाई के प्लेस पे आपका आ जाएगा -3। ओके, सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। नाउ अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 125 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमें क्या करना है, यूज करना है, और उससे आपको एचसीएफ और एलसीएम इसका निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एलसीएफ निकालना होगा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 15 को फैक्टराइज करेंगे, 15 को फैक्टराइज करेंगे 3,
सो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये आपका 5 एज इट इज़ 1। ओके, सो हम 15 को क्या 15 को लिख सकते हैं हम 3 × 5। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड है 125। ओके, 125 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, सो आप 5 से करेंगे 5 और ये आपका हो जाएगा 25। देन नेक्स्ट 5 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 5। देन फिर 5 से करेंगे और ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 × 3 × 5। ओके, 5 × 5 × 5। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 पावर 3। ओके, सो आपके दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर आ गया है 15 = 3 × 5 और सेकंड आपका आ गया है 5 पावर 3। ओके, अब आपको क्या करना है, अ, आपको एच सी एफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं हम, पहले सबसे एच ले लेते हैं। सो एच के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सो इसमें आपका 5 भी है और 3 भी है और इसमें ओनली क्या है 5 है। सो कॉमन क्या है, तो 5 है। सो हम 5 लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें मिनिमम पावर। सो मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर 5 की, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है। सो मिनिमम क्या हुई, 1 हुई। सो यहाँ पे क्या हो गया 1। ओके, तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। ओके, एच क्या आ गया आपका 5। एलसीएम की बात करते हैं। सो एलसीएम लिखेंगे और सभी इसमें प्राइम नंबर, ध्यान से सुने, सभी इसमें प्राइम नंबर जितने भी हैं वो लिख लेंगे। तो प्राइम नंबर इसमें 3 है और 5 है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें तो 5 ही है। ठीक है, सो सभी प्राइम नंबर लिख लेंगे हम एज इट इज। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें उन प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और इस वाले स्टेप में क्या है, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो इसको हम रहने देंगे। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 की ये हो गई 1। ओके, अब 5 देखेंगे, 5 की यहाँ पे इसमें अ, इसमें है सिर्फ 1 पावर। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर इसमें 1 है और सेकंड वाले में क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, अब यहाँ पर 3 हो गई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 1 × 2 × 5 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो फाइनली आपका एच भी आ गया है और ये आपका एलसीएम आ गया है। ठीक है, ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा कि आपका थर्ड क्वेश्चन रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको एच सी एफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 2 6 को लेंगे, ठीक है, और इसका एच सी एफ निकालेंगे। ठीक है, हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 3। ठीक है, देन अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और देन फिर 3 से तो ये 7 और ये 7 एज इट इज। नाउ अब आपका फाइनल आ जाएगा 1। सो ये 1 आ गया। हम 1 2 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 6 को हम लिखेंगे 2 × 3। सो 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स, तो पावर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2। देन मल्टीप्लाई 7, 7 कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम्स है। ओके, सो ये तो आपका फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्या नंबर है, 1 5 6, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, सबसे पहले ये 78 हो जाएगा। देन इसको 2 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। देन 3, अब ये 3 से होएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा और ये 3। नाउ अब ये फाइनल आ जाएगा 13। ओके, अब देखो हम 1 5 6 के फैक्टराइज कितने हो सकते हैं, वो आपका ये 2 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 2 टाइम्स है। ओके, देन मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, देन आपका 13। ओके, ये आपके दोनों के एच सी एफ फैक्टर निकल गए हैं। अब आपको क्या करना है, एच सी एफ फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले एच सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम देखेंगे सबसे पहले क्या कॉमन है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है और 7 है और इस वाले में 2 है, 3 है और 13 है। सो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। ओके, अब इसमें क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेंगे, मिनिमम पावर। सो मिनिमम पावर फर्स्ट वाले में 1 है 2 की
और सेकंड वाले में 2 की पावर क्या है, 2। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर 3 की पावर 2 है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में 1 है, तो मिनिमम पावर क्या होगी 3 की, 1। और फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो एचसीएफ आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, ये आपका एचसीएफ हो गया। रही बात अब एलसीएम की। सो एलसीएम में क्या रहेगा, आपको देखना होगा कि कौन सा इसमें सभी के सभी प्राइम नंबर लिख लेने होंगे, ठीक है। सो आपका 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर और ये आपका 13 भी प्राइम नंबर, ठीक है। जब फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर ही आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो आप 2, 3, 7, 7 और 13 आपका, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना रहता है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 की, 2 की क्या है, 1 है। और सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम 2 पावर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपकी जो 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। और सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई। और 7 है, ठीक है, 7 यहाँ पे इसी स्टेप में है तो 7 की 1 ही रहेगी। और 13 इसमें है तो ये इसमें ही रहेगी। ओके, अब नाउ अब आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, 2, 3, 3, 2, 7, 6, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर मतलब यानी कि आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।